कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि नैना के मरने के बाद कबीर रूही की देखरेख करने लगा। वो रूही को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालता है और उससे बहुत प्यार करता है। साथ ही साथ वो अपनी ड्यूटी भी संभालता है। एक दिन कबीर रूही को स्कूल छोड़ने जाता है। जैसे ही रूही कार से उतरती है वो कहती है, पापा आपने प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को आप मेरे साथ बारबी हाउस खेलेंगे और आज सैटरडे है। आपको आपका प्रॉमिस याद है ना? तो कबीर उससे कहता है, अरे मेरी प्रिंसेस, पापा ने आपसे कोई प्रॉमिस किया हो और वो उसे भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? आप फिलहाल स्कूल जाओ। शाम को पापा और रूही साथ में खेलेंगे। रूही उसे हग करती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। कबीर भी वहां से हेड ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है सब खड़े होके उसे सल्यूट करने लगते हैं। वो अपने कैबिन में जाता है। तभी इंस्पेक्टर विक्रम उसके पास आता है और कहता है, जय हिंद सर। कर्नल सुनील सर ने 11 बजे मीटिंग रखी है। कहा है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। जिसके बाद मीटिंग रूम में सब पहुंचते हैं और कर्नल सुनील सबसे कहता है, स्क्रीन पर आप जिसकी पिक्चर देख रहे हैं ये घनश्याम त्रिपाठी है। लोग इसे गन्नू भाई के कहकर बुलाते हैं। 18 साल की उम्र से ही ये छोटी मोटी चोरियां करता था और फिर कुछ 9-10 साल पहले इसने पहला मर्डर किया था। पुलिस इसके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई थी, इसलिए कभी भी इसके खिलाफ कोई सॉलिड केस नहीं बन पाया। उसके बाद इसने काफी मर्डर, गैर कानूनी धंधे, रेप, किडनैपिंग, हर एक चीज की। पर ये इतनी शातिर तरीके से सब करता है कि कहीं पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये शातिर दिमाग इसका है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सिर्फ एक कठपुतली है। इसके ऊपर बैठा है हक्कानी। अगेन, कहानी के बारे में हमें पता है, पर हम हक्कानी को डायरेक्ट किडनैप नहीं कर सकते। कबीर पिछले 5 सालों से हक्कानी के खिलाफ एक क्लू ढूंढ रहा है, पर वो किस देश में छुप के बैठा है ये नहीं पता लगा पाया। पर अगर हम गन्नू को पकड़ें तो हक्कानी तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं और गन्नू को पकड़ने का हमारे पास काफी अच्छा चांस है। पिछले 3 महीनों से ये लड़कियों की तस्करी कर रहा है। इंडिया की बच्चियों, लड़कियों को ये बाहर विदेशों में बेच देता है। कबीर, दिस केस इज ऑन यू। किसी भी तरह गन्नू को जिंदा पकड़ो और यहां लाओ। कबीर गन्नू की फोटो ध्यान से देखने लगता है। शाम को कबीर घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में ताला लगा है। वो डोर मैट के नीचे चेक करता है, कीज वही थी। वो परेशान हो जाता है कि आखिर रूही कहाँ है। वो दरवाजा खोल के अंदर चेक करता है, रूही अंदर नहीं थी। जिसके बाद वो रूही के स्कूल की प्रिंसिपल को कॉल करता है और उससे पूछता है, हेलो मैम, मैं रूही का फादर बोल रहा हूँ। 2 बजे रूही की छुट्टी होती है, 5 बज गए हैं और रूही अभी तक घर नहीं आई है। तब रूही की प्रिंसिपल कहती है, बट मिस्टर कबीर, रूही की छुट्टी होते ही स्कूल बस सारे बच्चों को लेकर निकल गई थी और अब तो बस वापस भी आ गई है। तब कबीर गुस्से में बोलता है, बस सारे बच्चों को लेकर निकली थी तो रूही कहाँ है? कबीर फोन कट करके रूही के स्कूल जाता है और वहां प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कहता है, मेरी बच्ची कहाँ है? तब प्रिंसिपल कहती है, देखिए मिस्टर कबीर, काम डाउन। मैंने बस ड्राइवर और इंचार्ज दोनों ही को लोग बुलाया है और अगर रूही बस में चढ़ी होगी तो बस अटेंडेंस रजिस्टर में जरूर रूही का नाम होगा। वो अटेंडेंस रजिस्टर चेक करते हैं लेकिन रूही का नाम उसमें नहीं था। तब कबीर कहता है, व्हाट नॉनसेंस, रूही बस में चढ़ी ही नहीं और आप सब आराम से बैठे हैं। क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है कि जितने भी बच्चे आए थे उतने वापस भी जाएं? आई स्वेयर, एक बार मेरी बच्ची को मिलने दीजिए, मैं आपके स्कूल मैनेजमेंट को अच्छे से देख लूंगा। यू हैव टू पे फॉर दिस। तो अब अपनी बच्ची को कैसे बचाएगा कबीर? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।